बाबा से जो सूक्ष्म लेते हैं उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, परंतु स्थूल में भी हम बाबा से लेते क्या है और रिटर्न में देते क्या है। तो जब ये हमारा इतना वैराग्य होगा कि मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ बाबा प्रकृति दासी भी करता, परंतु उसमें भी मुझे कहाँ तक स्वीकार करना है ये मुझे अपना हिसाब रखना है। दादी के पास कितने लोगों ने आकर बढ़िया गाड़ी की चाबी दी होंगी। जब बहुत ज़्यादा भंडारे में भी नहीं था, सिंपल लाइफ थी लंदन में, तो भी एक भाई ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी की चाबी आकर के दादी को दी। दादी ने उसको वो चाबी वापस की। क्यों? दादी ने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं साधारण रीति से अपने जीवन को व्यतीत करो, न कि कोई ऐसी जीवन हो जिसमें औरों का ध्यान चला जाए कि योगी लोग क्या कर रहे हैं। तो उस भाई ने फिर कहा अच्छा, तो भाई ने कहा कि अच्छा सेवा के लिए अभी काम की चीज़ क्या हो सकती। तो दादी ने कहा कि जब मैं कहाँ पर भी जाती हूँ क्लास कराने, भाषण के लिए, बड़ा परिवार है तो 8-10 लोग तो कह देते कि हमको दादी के साथ चलना है। परिवार इतना तो बड़ा नहीं था उस समय, तो आप ऐसी गाड़ी लेके आओ जिसमें 8-7 लोग बैठ सके, ताकि फिर उन्हों की सेवा हो सके और वो बाबा के नज़दीक आ सके। तो भाई आज्ञाकारी था तो वही काम किया, वो गाड़ी वापस करके फिर वो लेके आया जिससे सेवा हो सके। तो जब मन में बिल्कुल अपने लिए कुछ संकल्प नहीं है कि ये मुझे चाहिए, तो फिर हम देखते हैं सेवा के लिए भी प्रकृति दासी बनती। परंतु सेवा के लिए भी ये संकल्प न हो कि इस चीज़ के बगैर सेवा नहीं हो सकती। शुरुआत में जो वारिस आत्माएं निकले, जब दादियाँ 14 साल की बट्ठी करके दादियाँ संसार में वापस लौटी, तो उस समय दादियों के पास न कोई पुस्तक था हाथ में, न कोई टोली भी हाथ में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सेवा कैसे हुई? उन्हों की दृष्टि के द्वारा, उन्हों के मुख द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते थे वो ज्ञान सुनाते रहे। तो मुख द्वारा, दृष्टि द्वारा, संकल्प द्वारा वारिस आत्माएं पैदा हुए, जिन्होंने फिर सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, सारे भारत में तो क्या सारे विदेश में भी। तो सेवा के लिए कुछ चीज़ नहीं चाहिए, सेवा के लिए चाहिए साफ दिल और मन की वृत्ति। तो मन की वृत्ति में ये है कि जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें औरों को देना है। तो फिर उस वृत्ति के आधार से वो वातावरण भी बनता, और फिर उस वातावरण से जो भी आत्माएं आते वो नज़दीक आते। विदेश की सेवा शुरू कहाँ से होती? 2 छोटे कमरे, और छोटे कमरे तो थे परंतु वो डैम्प थे, मतलब कि दीवारों में वो डैम्पनेस, वो गीलापन था दीवारों में। तो वैसे तो दादी की तबीयत तो ऐसी थी जो लंग्स का सदा ही दादी को प्रॉब्लम रहता था बचपन से ही, परंतु दादी ने ये नहीं सोचा कि ये स्थान मेरे लिए योग्य नहीं है, ये स्थान मेरी तबीयत को बिगाड़ेगा। नहीं, बाबा का स्थान है, बस यही संकल्प। और उस छोटे से स्थान पर इतनी तपस्या रही, जो विश्व के जो मुख्य देश, सारे विदेश की सेवाएं संभालने वाले आज है, कई आत्माएं उस छोटे से स्थान से जन्म लिया, पालना ली,
और बड़े होकर के फिर उन्होंने भिन्न भिन्न देशों में जा कर के सेवाएं की। तो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये प्रैक्टिकल हमारे अनुभव की है, ये थियोरी की बातें नहीं है परंतु रियलिटी है। अपने मन की वृत्ति बिल्कुल साफ है, बिकॉज बाबा की भावना है, बाबा के प्रति ये संकल्प है कि जो बाबा हमसे सेवा कराए वो सेवा अपने आप ही होती रहती, और जो भी साधन की ज़रूरत है वो हमें प्राप्त होता ही रहता। तो कहाँ पर भी हमारी रग न जाए, हमारी रग न जुटी हुई हो, ये तो मैंने साधनों की बात कही। परंतु कईयों को ये होता कि ये साथी हमारा होगा तो इस साथी के आधार से हमारी सेवा हो सकती। तो उसमें भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि चाहे यज्ञ की स्थापना में बाबा और मम्मा, और फिर और यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारी दादियाँ, और फिर दादियाँ भी अव्यक्त हो गई, परंतु अभी भी सेवाएं कोई कम नहीं हुई है। अभी जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ का समाचार सुनती हूँ और ही आगे बढ़ती जा रही है। तो इससे प्रूफ क्या है कि शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा ही करण करावनहार। हाँ, एग्जाम्पल्स बाबा और मम्मा का सामने पहले रखा, परंतु बाबा ही सेवा कर रहा है, करा रहा है। तो हमें कोई सेवा के लिए भी कुछ आसक्ति हो, कहाँ पर रग जुटी हुई हो। क्या होता है कि माया का बड़ा मीठा रूप होता, बहुत विचित्र रूप होता। हम समझते हैं कि ये हम सेवा के लिए सोच रहे हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। परंतु हम जब बाबा को कहते हैं बाबा ये साथी ज़रूर हमारे साथ हो तो सेवा होंगी, परंतु रियलिटी तो होती है कि मेरी आसक्ति है, मेरा कनेक्शन है, रग जुटी हुई है, तो मैं बाबा को ये कह रही हूँ। परंतु नहीं, बाबा को जिसके द्वारा सेवा करानी है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण कोई भी हो, बाबा उन्हों के द्वारा अपनी सेवा बहुत सुंदर ढंग से कराएंगे। अब तक कराते रहे हैं और लास्ट तक भी जो भी बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है वो भी अवश्य ही बाबा अपने आप ही कराएंगे। बाकी उस बीच में एक तो है हमारा भाग्य कि हम अपना भाग्य कितना तक बनाने चाहते हैं, और दूसरा फिर है हमारे संस्कारों की परीक्षा। माया की भी परीक्षा नहीं है, माया तो हम नाम देते हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसको माया शब्द कह दिया, इल्यूजन, जो सत्यता नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो उसमें सिर्फ है हमारे संस्कार परिवर्तन की परीक्षाएं।